कभी सोचा है कि हमारे घर के पास से जो सड़क गुजरती है वो सिर्फ आने जाने का एक रास्ता नहीं है, वो असल में एक जीती जागती ऊर्जा की धारा है जो हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देती है। वास्तुशास्त्र हमें यही सिखाता है कि घर के पास सड़क का होना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये तो ऊर्जा के उस बहाव की कहानी है जो हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की, हर चीज पर असर डालती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक मामूली सी दिखने वाली सड़क हमारे जीवन की दिशा तय कर सकती है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसका जवाब एक बहुत बड़ा हाँ है। ये प्राचीन विज्ञान हमें बताता है कि घर के पास सड़क का होना खुशी और गम दोनों तरह के हालात पैदा कर सकता है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह दिलचस्प सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि वास्तु में सड़क सिर्फ एक बेजान रास्ता नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। होता क्या है कि हर मुख्य दिशा एक खास देवता और तत्व से जुड़ी होती है। तो जिस दिशा से सड़क आपके घर तक आती है, वो उस दिशा की सारी ऊर्जा को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सीधे आपके घर में खींच लाती है। और बस यही वजह है कि सड़कों की जगह इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी सबसे शुभ दिशाओं की, फिर हम उन दिशाओं को समझेंगे जिनमें संतुलन की जरूरत होती है। इसके बाद एक अशुभ कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे और आखिर में हम कुछ वास्तु उपायों और इसके पीछे छिपे गहरे संदेश पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं उन दिशाओं से जिन्हें वास्तु में सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और मैं कहूंगा नतीजों के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि यह काफी दिलचस्प है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा घर है जिसके सिर्फ एक तरफ यानी कि पूर्व दिशा में सड़क है और बाकी तीनों दिशाएं पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पूरी तरह से बंद है, वहां कोई रास्ता नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो सिचुएशन है ना, ये सबसे आदर्श और सबसे शुभ मानी जाती है। तो आखिर पूर्व दिशा में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सूर्य देव की दिशा है जो ऊर्जा, स्वास्थ्य और ज्ञान के देवता हैं। तो जब सड़क पूर्व में होती है तो सुबह सूरज की पहली किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे आपके घर में आती हैं और सारी नकारात्मकता को हटाकर उसे पॉजिटिविटी से भर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग बहुत बुद्धिमान और समृद्ध होते हैं। उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। तभी तो ऐसी जगहों को लक्ष्मी निवास स्थान भी कहा जाता है, यानी खुद देवी लक्ष्मी का घर। चलिए अब दूसरी सबसे शुभ स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां सड़क सिर्फ उत्तर दिशा में है और बाकी की तीनों दिशाएं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण बंद हैं। ये व्यवस्था भी घर के मालिक के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत मानी जाती है। उत्तर दिशा है धन के देवता कुबेर की दिशा। तो इस दिशा से जो ऊर्जा आती है उसका सीधा सीधा कनेक्शन आर्थिक स्थिरता और बिजनेस में सफलता से होता है। वास्तु में जिस घर के उत्तर में सड़क हो उसे धन वृद्धि का द्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक विकास और नए मौकों के दरवाजे खोलता है। और यही वजह है कि ऑफिस, दुकानें और बैंक जैसे फाइनेंशियल संस्थानों के लिए ये जगह सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो एक छोटा सा कंपैरिजन है। पूर्व दिशा जो सूर्यदेव से जुड़ी है, उसका फोकस है हमारी ओवरऑल वेलबींग पर, मतलब ऊर्जा, स्वास्थ्य और ज्ञान। वहीं दूसरी तरफ उत्तर दिशा जो कुबेर देवता से जुड़ी है, वो सीधे सीधे आर्थिक समृद्धि लाती है। दोनों ही दिशाएं बहुत ज्यादा शुभ हैं, बस उनके आशीर्वाद का तरीका थोड़ा अलग है। अब तक तो हमने सबसे अच्छी बेस्ट केस सिचुएशंस की बात की, लेकिन अब चलिए उन दिशाओं की तरफ चलते हैं जो फायदेमंद तो हैं, पर उनके साथ एक नाजुक संतुलन और कुछ सावधानियों की जरूरत होती है। अब एक ऐसे घर के बारे में सोचिए जहां सड़क सिर्फ दक्षिण की ओर है और बाकी तीनों दिशाएं बंद हैं। वास्तु में इस व्यवस्था को भी एक अच्छी और शुभ स्थिति माना गया है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। देखिए, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं यम देवता, जो अनुशासन और नियंत्रण के देवता हैं। ये दिशा ऊर्जा से भरी होती है, जो यहां रहने वालों में लीडरशिप की क्वालिटी और मजबूत इच्छा शक्ति को बढ़ावा देती है। लेकिन यहां एक रिस्क भी है। अगर ये ऊर्जा असंतुलित हो जाए, खासकर अगर घर के बहुत पास से तेज ट्रैफिक गुजरता हो, तो ये तनाव, झगड़े और पैसों के नुकसान की वजह बन सकती है।
इस रिस्क को कम करने और अच्छे नतीजे पाने के लिए ये सलाह दी जाती है कि मेन दरवाज़ा थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ रखा जाए। चलिए, अब हम अपनी सिंगल रोड वाली सिचुएशन की खोज को पश्चिम दिशा के साथ खत्म करते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है, पर इसके साथ भी कुछ बहुत ज़रूरी शर्तों का पालन करना होता है। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं वरुण देव, जो जल और संतुलन के देवता हैं। वास्तु में पश्चिम मुखी घरों को राजयोगदायक कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर वास्तु के नियमों का सही से पालन किया जाए तो ये शाही दर्जा दे सकते हैं। ये दिशा प्रसिद्धि, सम्मान और समाज में पहचान दिलाती है। खासकर राजनीति या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों को इससे यश मिलता है। पर यहाँ सबसे जरूरी चीज है मेन दरवाजे की पोजीशन। अगर दरवाजा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में है तो बहुत शुभ है, लेकिन अगर दरवाजा दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में चला गया तो इसके नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं। तो हमने शुभ और सशर्त शुभ दोनों तरह की व्यवस्थाओं को देख लिया, लेकिन अब हमें वास्तुशास्त्र की एक खास चेतावनी पर ध्यान देना होगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये एक गंभीर वास्तु दोष है। एक ऐसा घर जिसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सड़कें हों और पूर्व और पश्चिम दिशा बंद हो। इस बनावट को द्विमुखी प्लॉट भी कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी की चुनौती खड़ी करता है। वास्तु में इसे दुखदाई माना गया है। तो इसमें आखिर असल समस्या क्या है? इसे कहते हैं कटिंग एनर्जी। इसको ऐसे समझिए जैसे एक पाइप है जिसके दोनों सिरे खुले हैं। आप एक तरफ से अच्छी सकारात्मक ऊर्जा डालेंगे और वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। ठीक यही होता है, उत्तर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी दक्षिण से बाहर निकल जाती है। नतीजा, ऊर्जा घर के अंदर ठहरती ही नहीं, वो बस गुजर जाती है और ये लगातार बहाव घर के अंदर एक स्थायी ऊर्जा असंतुलन पैदा कर देता है। और इस एनर्जी इंबैलेंस के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि घर में रहने वालों में मानसिक तनाव और चिंता का बढ़ना, लगातार पैसों का नुकसान होना, सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ना और घर में शांति और सद्भाव की कमी। इसीलिए वास्तुशास्त्र ऐसी जगहों पर घर बनाने के सख्त खिलाफ है। लेकिन अगर कोई पहले से ही ऐसी स्थिति में हो तो क्या करें? घबराने की बात नहीं है। वास्तुशास्त्र सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताता, बल्कि असरदार समाधान भी देता है। चलिए अब उन उपायों को देखते हैं जिनसे इस संतुलन और सद्भाव को वापस पाया जा सकता है। तो इसके लिए 3 मुख्य उपाय हैं। पहला, घर के मेन दरवाजे पर एक एनर्जी बैरियर लगाएं ताकि ऊर्जा का तेज बहाव कम हो। ये तुलसी का पौधा हो सकता है, एक छोटा सा बागीचा या फिर गायत्री यंत्र। दूसरा, उस जगह को शुद्ध करने के लिए वास्तु शांति यज्ञ करें। और तीसरा, घर की ऊर्जा को फिर से संतुलित करने के लिए भूमि पूजन करें, या जैसा हम आम भाषा में कहते हैं, शांति करवानी चाहिए। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आइए उस गहरे दार्शनिक संदेश पर भी एक नज़र डालें जो वास्तु हमें देता है। और ये एक ऐसा संदेश है जो सिर्फ घर बनाने तक ही सीमित नहीं है। तो इस पूरी बात का सार यह है कि वास्तु के अनुसार सड़क सिर्फ चलने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रवाह है जो हमारे जीवन की दिशा को दिखाता है। जिस दिशा से ऊर्जा आती है, आखिर में वही हमारे जीवन का रूप तय करती है। ये एक बहुत गहरा विचार है जो हमें अपने आसपास के माहौल और हमारी सेहत पर उसके गहरे असर के बारे में और ज्यादा जागरूक होने के लिए कहता है।